विश्वकर्मा सूक्त अथर्ववेद दूसरा मंडल 35वां सूक्त। जो लोग संसार के अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त रहकर अपनी सांसारिक उन्नति को ही सर्वश्रेष्ठ उन्नति मानते हैं और जिन्हें यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म भार स्वरूप प्रतीत होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान विश्वकर्मा ऐसी प्रेरणा दे कि वे मानव समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके तथा उनकी कृपा से मानव मात्र अपने जीवन को धर्म यज्ञ बनाने के लिए प्रयत्नशील हो सके। जिन भूपति को ऋषियों ने यज्ञ की सामग्री से वियुक्त पाकर पापी माना, प्रजा ने दुख के कारण पश्चाताप करता हुआ पाकर जिसे जीवन के सुरम्य आनंदों से वंचित कर दिया, भगवान विश्वकर्मा उस भूपति को तथा हमें स्वर्गीय आनंद प्रदान करते हुए ऐसी प्रेरणा प्रदान करें जिससे हमारा जीवन त्याग में एवं समाज के लिए उपयोगी बन सके। युद्ध में रणकुशल शूरवीर की भांति यज्ञ के कर्म कांडों में व्यस्त रहने वाले विद्वान को यदि कोई सुरापान करने वाला ब्राह्मण प्रमाद के वशीभूत होकर दान ग्रहण करने के अयोग्य घोषित करता है अथवा उसका तिरस्कार करता है, वह पाप का भागी होता है। हे प्रभु, उसके प्रमाद को नष्ट करके उसे पाप से मुक्त करें ताकि वह आपका शरणागत होकर अपने जीवन को कल्याणकारी बना सके। हमारे शरीर में विद्यमान प्राण, नेत्र आदि इंद्रियां बड़ी सबल हैं। ये प्राय प्राणियों को कुमार्ग पर धकेल देती हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। प्राण एवं मन के मध्य में प्रत्यक्षदर्शी नेत्रों को विशेष स्थान प्राप्त है, अतएव हम इन्हें विशेष रूप से नमस्कार करते हैं। आपको हम इस प्रार्थना के साथ नमस्कार करते हैं कि आप कृपा करके हमें अपनी शरण में लेकर हमारी रक्षा करें। नेत्र, मुख एवं वाणी का उपयोग करते हुए मैं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ में आहुति प्रदान करता हूँ और हृदय से देवताओं को आह्वान करता हूँ ताकि विश्व का कल्याण करने वाले देवगण प्रसन्न होकर इस यज्ञ में पधारे। मैं प्रभु विश्वकर्मा को भी नमन करता हूँ जिन्होंने कर्म की महत्ता को स्थापित कर कर्म प्रधान संस्कृति का विस्तार किया है। ऋग्वेद 10वां मंडल 81वां सूक्त। समस्त संसार के रचयिता परम पिता विश्वकर्मा जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, विश्व यज्ञ में पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। जो महामनीषी प्रभु इस अखिल ब्रह्मांड को कल्याणकारी यश एवं बल प्रदान करते हुए अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, उन्होंने इस विश्व की रचना करके प्राणी मात्र को कर्म के महत्ता से अवगत कराया है। सृष्टि की रचना अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। ऐसे प्रभु विश्व रूपी महान यज्ञ में होता का आसन ग्रहण करके हमें कृतार्थ करे। जिस संसार के विषय में हम ये जानने में असमर्थ हैं कि इसका आधार क्या है, इसकी रचना के पीछे कौन कौन से मूल कारण हैं और किन साधनों एवं उपादानों से इसकी रचना हुई है और किस प्रक्रिया द्वारा कर्म प्रधान संस्कृति के संस्थापक महाप्रभु विश्वकर्मा इस अद्भुत विश्व की रचना करके वे स्वयं अपने ऐश्वर्य से इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। वे ही 10 दिशाओं में देखने वाले चतुरानन विशाल बाहु सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान महाप्रभु हमारा कल्याण करे। वेद कहते हैं कि उन्होंने आत्मा एवं प्रकृति के संयोग से ज्ञान एवं कर्म को एक रूप कर प्रकृति जन्य महाभूतों से इस विश्व को अनुप्राणित किया है, अर्थात मूल प्रकृति के उपादानों से जड़
एवं चेतन जगत की सृष्टि की है। इसमें उन्होंने कर्म को प्रधानता प्रदान की है। हे विद्वान पुरुष, विश्वकर्मा ने इस संसार रूपी काष्ठ भवन का निर्माण किया है। आप इस बात पर विचार करें कि वह कौन सा वन है और उस वन में वह कौन सा वृक्ष है। किस पेड़ की लकड़ी से इस अखिल ब्रह्मांड रूपी भवन को बनाया गया है। किस प्रकार उस अद्भुत प्रजापति ने इसकी सृष्टि करके वह स्वयं ही इसमें विराजमान होकर समस्त लोगों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। ये रहस्य जानने और मनन करने योग्य है। हे परम पिता परमात्मन, आपने द्युलोक, अंतरिक्ष, भूमंड आदि समस्त लोकों की रचना की है और उसमें ज्ञान एवं कर्म की संस्कृति का समन्वय किया है। हे भगवान, आप हमें ऐसी प्रेरणा दें कि हम प्राणी मात्र को सुख प्रदान करते हुए अपना संपूर्ण जीवन कर्ममय बना दें और सबके लिए उपयोगी उपकरणों एवं पदार्थों का निर्माण करें। हमारा जीवन प्राणी मात्र के उपकार के लिए हो। हे विश्वकर्मन, आप समस्त सृष्टि को कर्म परक संस्कृति से संपन्न करके निरंतर कर्म में तत्पर रहने की प्रेरणा देते हैं और इस प्रेरणा के साथ साथ जीव मात्र को ऐसी शक्ति भी प्रदान करते हैं जिससे वह कर्म के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सके। कर्म और स्वार्थ त्याग ही आपके उपदेश के महान तत्व हैं, जिनको करने की प्रेरणा आपने अज्ञान में डूबे हुए मनुष्यों को देकर उनका मार्गदर्शन किया है और निरंतर करते रहते हैं। आज हम उस परम पिता विश्वकर्मा का आह्वान करें, जिसने वेदवाणी में निहित ज्ञान को कर्म से समन्वित करके हमारे हृदयों में नव शक्ति का संचार किया है। हम जानते हैं कि यदि हम इस तथ्य को हृदयंगम कर लें कि प्रभु हमारे हृदयों में निवास करते हुए हमें वेदवाणी से अनुप्रेरित करते हैं, तो वे अवश्य हमारी समस्त प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की कृपा करेंगे, क्योंकि वे ही ऐसी महान विभूति हैं जो इस अखिल ब्रह्मांड का कल्याण करने में समर्थ हैं। हे प्रभु विश्वकर्मा, आपने अपने ऐसे भक्तों को अमर बना दिया है जिन्होंने दूसरों के हित में अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी है। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य अनुकंपा से प्रत्येक प्राणी में नम्रता तथा त्याग की भावनाओं का संचार करें। ऋग्वेद 10वां मंडल 82वां सूक्त। प्रभु विश्वकर्मा ने हमारी नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को शक्ति से संपन्न किया है, क्योंकि वही महाप्रभु ज्ञान की शक्ति से शक्ति संपन्न होकर इस संपूर्ण सृष्टि को विराट रूप प्रदान करता है और इस सृष्टि में समस्त नरेशों एवं प्रजाजनों की रचना करके उन्हें स्थापित करता है। उनके कल्याण एवं उपयोग के लिए द्युलोक से भूमंडल तक की सृष्टि में नाना प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। उस परम पिता परमात्मा ने प्रकृति के तत्वों से समस्त जड़ चेतन पदार्थों तथा जीवों की रचना करके अपनी आत्म शक्ति के द्वारा उनके ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित किया है, जिससे राजा और प्रजा पारस्परिक सहयोग के द्वारा समाज को प्रकृति के पथ पर ले जा सके। इस सृष्टि की रचना करने वाला विश्वकर्मा समस्त ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वही संपूर्ण संसार को धारण करने वाला सूर्य चंद्र आदि दिव्य तथा पृथ्वी आदि प्राकृतिक पदार्थों का सृष्टा और सब प्रकार के प्रकट अप्रकट तत्वों का दृष्टा है। उसी के प्रेरणा से और उसका निरंतर चिंतन करके ऋषिगण इंद्रियों से अज्ञेय सूक्ष्म तत्व तथा आत्मा को जानने की चेष्टा करते हैं। वे महानुभाव इंद्रियों द्वारा उपभोग करने योग्य पदार्थों को ज्ञान की शक्ति से
उपभोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। हमें उत्पन्न करके हमारा पालन करने वाला एवं संपूर्ण क्रियाकलाओं का प्रणेता तथा समस्त स्थानों और पदार्थों का नामकरण करने वाला वही अनुपम शक्ति समस्त परमपिता महाप्रभु विश्वकर्मा है। वही सब प्रश्नों में कठिनतम प्रश्न और समस्त समस्याओं में जटिलतम समस्या है, जिसे सुलझाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि निरंतर व्यस्त रहते हैं और फिर भी उसका ओर छोर पाने में असमर्थ रहते हैं। महाप्रभु विश्वकर्मा के क्रियाकलापों को समझने तथा उसके संबंध में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों, मनीषियों, विद्वानों एवं राजपाट का त्याग कर वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने वाले भूपतियों ने अपना सुख, आनंद, ऐश्वर्य अर्थात सर्वस्व की आहुति दी थी, तभी वे उस अलव्य ज्ञान को प्राप्त कर सके थे। हम भी अपने जीवन को कर्म में रत रहते हुए भी दूसरों के हितों में समर्पित करके इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमारे हृदयों में निवास करते हुए भी इस सृष्टि के सृष्टा भगवान विश्वकर्मा द्विलोक, भूलोक, आकाश, पाताल से ही नहीं समस्त दिव्य पदार्थों से भी परे हैं। बार बार ये प्रश्न उठता है कि प्रथम सृष्टि की रचना का आधारभूत वह कौन सा बीज है जिससे समस्त दिव्य पदार्थों की रचना हुई है, और जिसे जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान उत्सुक हैं, प्रयत्नशील हैं। इस महान समस्या को सुलझाने में इस संसार के ही नहीं द्युलोक के प्राणी भी असमर्थ रहे हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि जब जब उन्होंने संपूर्ण हृदय और पूर्ण समर्पण की भावना से इस गुत्थी को सुलझाने की चेष्टा की है, तब तब उन्होंने अपने हृदय में महाप्रभु विश्वकर्मा के दर्शन किए हैं। प्रकृति के आदि रूप जलों ने प्रभु विश्वकर्मा के हिरण्य सब बीज को धारण किया, जिससे सृष्टि की रचना हुई। उसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि दिव्य पदार्थों का आविर्भाव हुआ, जो सबके द्वारा देखा और जाना जाता है। यह समस्त सृष्टि उसी महाप्रभु में स्थित है और वही सब में व्यापक है। ये सारी रचना उसकी कर्म परक संस्कृति का उद्घोष करती है। जिस विश्वकर्मा ने इस अखिल ब्रह्मांड एवं लोक लोकांतरों का निर्माण किया है, वह सर्वसाधारण के लिए अज्ञेय है। फिर भी वह सर्वसाधारण से पूर्णतया पृथक नहीं है, अलग होकर भी सबके हृदयों में विद्यमान है। मानव मन अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होने तथा विषय वासना में लिप्त रहने के कारण भगवान के रूप को जानने और समझने में असमर्थ रहते हैं। इसके लिए एकाग्र चित्त होकर कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय की आवश्यकता है। ऐसा साधक ही प्रभु के दर्शन कर सकता है। सर्वप्रथम इस संसार में ज्ञान और कर्म के विधायक सर्वशक्तिमान भगवान विद्यमान थे। उन्होंने अपनी अपरिमेय चैतन्य शक्ति से सूर्य अथवा अग्नि की प्रचंड रूप में अवतारणा की। इसके पश्चात औषधियों एवं वनस्पतियों को शक्ति प्रदान करने वाले चंद्रमा का, और उसके पश्चात जीव मात्र की रक्षा करने वाले जल का आविर्भाव हुआ। यह सृष्टि का रचना क्रम है।